एक युद्धपोत गायब हुआ और कुछ घंटों बाद दूसरे शहर में दिखा। हरी नीली चमक, मुड़े तुड़े शरीर, समंदर में एक खौफनाक रात। यह विज्ञान था, जादू था, या फिर कुछ और भी भयानक? एक टॉप सीक्रेट प्रयोग जिसने सब कुछ बदल दिया। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। जरा सोचिए, 1943 की गर्मी का मौसम, दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर और फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड के बीचों बीच यूएस नेवी का विध्वंसक जहाज यूएसएस एल्ड्रिज कुछ अजीब और रहस्यमयी तकनीक से लैस किया जा रहा है। हवा में अफवाहें तैर रही हैं, एक ऐसे प्रयोग की बातें जो इतनी विचित्र हैं, इतनी क्रांतिकारी कि पूरा युद्ध ही बदल सकता है। एक नई चुंबकीय प्रणाली जो जहाज को अदृश्य कर दे, दुश्मन के रडार से ओझल। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यूएसएस एल्ड्रिज केवल रडार से नहीं बल्कि पूरी तरह से गायब हो गया और फिर कुछ घंटों बाद किसी और शहर में अचानक प्रकट हो गया। यह था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा प्रयोग जिसने दशकों तक वैज्ञानिकों को उलझाए रखा और साजिशों का अड्डा बना रहा। गवाही देने वालों का कहना है कि जहाज के चारों ओर एक हरी नीली चमक फैल गई और पल भर में यूएसएस एल्ड्रिज गायब हो गया। इसे केवल रडार से ही नहीं बल्कि साक्षात गायब होते हुए देखा गया, और वो भी दिन दहाड़े दूसरे जहाजों की मौजूदगी में। कुछ घंटों बाद खबर आई कि यह जहाज नॉरफॉक वर्जीनिया में देखा गया और फिर जैसे अचानक से गायब हुआ था वैसे ही वापस फिलाडेल्फिया में प्रकट हो गया। लेकिन सबसे भयानक थी क्रू के साथ हुई घटनाएं। कई लोग जल गए, बेहोश हो गए और कुछ तो जहाज की स्टील की दीवारों में ही समा गए, जैसे उनका शरीर लोहे में जड़ दिया गया हो। आखिर ये था क्या? क्या वाकई अमेरिकी सेना ने टेलीपोर्टेशन और समय यात्रा जैसी चीजों का प्रयोग किया था, या फिर यह महज एक अफवाह थी जिसने इतने सालों तक दुनिया को गुमराह किया? लेकिन इस पूरे वाकये का सबसे चौंकाने वाला पहलू था कार्लोस मिगुएल अलेंदे, जिसे लोग कार्ल एलन के नाम से भी जानते हैं। इस शख्स ने एक पत्र लिखा और वो पत्र इतिहास का हिस्सा बन गया। अलेंदे ने दावा किया कि उसने अपनी आंखों से इस पूरे प्रयोग को देखा। उसने जो बताया वो किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं था। अलेंदे ने वैज्ञानिक मॉरिस जेसप को लेटर लिखा था जिसमें उसने विस्तार से बताया कि कैसे यूएसएस एल्ड्रिज ने फिलाडेल्फिया से गायब होकर नॉरफॉक में प्रकट होने तक का सफर किया। उसने जहाज के चारों ओर उस रहस्यमयी हरी नीली चमक का जिक्र किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन क्या यह सब कुछ एक कल्पना थी या वाकई कोई सीक्रेट टेक्नोलॉजी थी जो अमेरिकी सरकार छिपा रही थी? अलेंदे के इस दावे के बाद एक और थ्योरी सामने आई कि यूएसएस एल्ड्रिज के साथ जो हुआ वो कोई टाइम ट्रेवल था। जी हां, कुछ लोगों का मानना है कि यह जहाज सिर्फ गायब ही नहीं हुआ था बल्कि समय में भी आगे पीछे हो गया था। कहते हैं जब वो वापस फिलाडेल्फिया आया तो उस पर सवार नाविकों की हालत बेहद खराब थी। कुछ नाविक गायब हो चुके थे, कुछ के शरीर मुड़े तुड़े थे और कुछ की हालत इतनी डरावनी थी कि वो स्टील की दीवारों में फंसे हुए मिले। लोग कहने लगे कि यह सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था बल्कि किसी अदृश्य शक्ति या फिर समय की परतों के साथ खिलवाड़ था। लेकिन जैसा कि होता है, इस घटना के बाद अमेरिकी सरकार ने इस पूरे प्रयोग को सिरे से नकार दिया। नेवी ने कई बार यह बयान जारी किया कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट नाम की कोई चीज कभी हुई ही नहीं। उन्होंने इसे सिर्फ एक अफवाह और अंधविश्वास करार दिया। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि कार्लोस अलेंदे के पत्रों की क्या सच्चाई थी? क्या यह सब सिर्फ एक अफवाह थी या फिर सरकार कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी? असलियत चाहे जो भी हो, फिलाडेल्फिया प्रयोग आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की कहानियों में एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम बार बार उभरता है। माना जाता है कि आइंस्टीन की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी का इस्तेमाल इस प्रयोग में हुआ था, जिससे ज्वलंत और अविश्वसनीय घटनाओं की कल्पनाओं को बल मिला। हालांकि आइंस्टीन की थ्योरी और इस कथित घटना के बीच कोई वैज्ञानिक प्रमाण आज तक नहीं मिला है। फिर भी
आइंस्टीन का नाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, जिससे इस कहानी को और ज्यादा रहस्यमयी बनाया गया। कई वैज्ञानिक और इतिहासकार मानते हैं कि यह घटना पूरी तरह से झूठी है और यूएसएस एल्ड्रिस के गायब होने की कहानी महज एक भ्रम थी। लेकिन अगर ऐसा था तो मॉरिस जेसप जैसे वैज्ञानिक क्यों इस पूरे मामले की जांच में शामिल हुए? उन्होंने क्यों माना कि इसके पीछे कोई छिपा हुआ राज था? और एक और थ्योरी तो यह कहती है कि यह प्रयोग वास्तव में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए किया गया था, ताकि जहाज को दुश्मन के राडार से अदृश्य किया जा सके। लेकिन यह प्रयोग कुछ ऐसा बन गया जो वैज्ञानिकों के नियंत्रण से बाहर हो गया। आखिरकार सवाल यह है कि क्या हमने जो सुना वो असल में हुआ था, या यह सब एक साजिश थी जिसे विज्ञान के नाम पर बेचा गया? क्या हम कभी जान पाएंगे कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट सच था या नहीं, या ये राज हमेशा समंदर की गहराइयों में दफन रहेगा? ये एक ऐसा रहस्य है जिसने विज्ञान, कल्पना और साजिशों की दुनिया को उलझा दिया है, और शायद इसकी सच्चाई कभी सामने भी ना आ सके। मगर जब भी कोई नया रहस्य सामने आता है तो फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की परछाई फिर से उठ खड़ी होती है। लेकिन फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की रहस्यमयी कहानियों के पीछे एक छिपी हकीकत यह थी कि यूएसएस एल्ड्रिस का अंत उतना शानदार नहीं था जितना कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स ने दावा किया। 1951 में इस जहाज को यूनाइटेड स्टेट्स ने ग्रीस ट्रांसफर कर दिया, जहां इसे एचएस लियोन के नाम से जाना गया। ग्रीस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध के समय कई संयुक्त सैन्य अभ्यासों में इस जहाज ने हिस्सा लिया, लेकिन 1990 के दशक में इसे अंततः स्क्रैप के रूप में बेच दिया गया। एक विवादित शुरुआत के बाद यूएसएस एल्ड्रिच का अंत इतना साधारण और अनजाना रहा, इतिहास में सिर्फ किसी दूसरे जहाज की तरह। यह जहाज की कहानी जितनी कल्पनाओं और मिथकों से भरी थी, उसका असली अंत उतना ही मामूली था। क्या आपको लगता है कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट वाली घटना वाकई हुई थी? क्या इस प्रयोग के पीछे के रहस्यों का पर्दाफाश कभी हो सकता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।